बाद भूकंप की एक बार फिर आया भूकंप, एक बार फिर कांपी धरती। 10 दिन में 3 भूकंप से हड़कंप। तो पड़ोसी मुल्क नेपाल, अफगानिस्तान, चीन समेत आज पूरा उत्तर भारत भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका दोपहर 12:37 पर आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई गई। इसके बाद 12:47 पर, 1:11 पर, 1:35 और 1:42 पर यह भूकंप के अलग अलग झटके महसूस किए गए। भूकंप के पहले झटके का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास कोडारी में था। भूकंप के झटके को भारत में दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने महसूस किया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए। 12:37 पर दिल्ली की तस्वीर, लखनऊ, पटना, सिलीगुड़ी, कोलकाता और कानपुर। बिहार में भूकंप से 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से सटे इलाकों में भी तबाही हुई है और बिहार में कई लोगों की मौत की खबर है। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। ये शुरुआती जानकारी है जो भूकंप के बाद अब तक मिली है। अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, नेपाल से क्या जानकारी मिल पा रही है और बिहार के वो इलाके जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां से किसी तरह की सूचना? हेलो जी अमिताभ। देखिए, अभी पूरे बिहार से करीब 10 लोगों के मरने की सूचना आ रही है, जिसमें कि कटिहार में 1, दरभंगा में 2, मोतिहारी में 1, भागलपुर में 1 और पटना में सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें कि 2 लोगों की मौत आपको बता दें कि एक महिला की मौत हार्ट अटैक से हो गई है, जबकि एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसके चलते उसकी मौत हुई। और एक व्यक्ति जो दानापुर का रहने वाला है वो दीवार गिरने से मौत हुई है और एक व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा है। 4 लोगों की मौत पटना में बताई जा रही है और पूरे बिहार में ये आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। और उसके बाद लेकिन इलाकों में अभी अफरा तफरी का माहौल है। जो लोग भी हैं खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, मैदान में हैं अभी। और जो बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग का भी कहना है कि अभी जो है आफ्टर स्ट्रोक अभी आएंगे और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग काफी दहशत में हैं। और जिस तरीके से 25 अप्रैल की घटना थी उसके बाद से इस बार जो दहशत है वो कुछ ज्यादा ही है, जिसका असर पटना में भी साफ देखने को मिला कि हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी भूकंप के बाद से न सिर्फ पटना में बल्कि देश के उत्तर भारत के इलाकों में दहशत का माहौल है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली सचिवालय के बाहर किस तरह अफरा तफरी का माहौल था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली सचिवालय के बाहर हूं मैं इस समय। अर्थक्वेक के बाद तमाम अधिकारी सड़क पे हैं। जैसे अर्थक्वेक आया तमाम लोग निकल के आने लगे और मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने जब भूकंप आया तो उस चीज को महसूस किया। क्या हुआ था उस समय और कौन से फ्लोर पे आप थे? मैं 5वें फ्लोर पे था और अचानक ऐसे मैं सर से बात कर रहा था 5वें फ्लोर पे ही, तो अचानक ऐसे लगा कि बिल्कुल हम लोग गिर जाएंगे और माथा में एकदम से चक्कर सा आने लगा। और फिर उसके बाद हमें महसूस हो गया कि बस भूकंप है। फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने कहा भाई भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बट पैनिक हम लोगों ने नहीं किया, आराम आराम से फिर हम लोग निकल आए सीढ़ी से। सीढ़ी से आप लोग आए? जी हाँ। आप कौन से फ्लोर पे थे और क्या हुआ था उस समय? मैं 8th फ्लोर पर था, कानून मंत्री जी के ऑफिस में, तोमर साहब के ऑफिस में। मेरे हाथ में कप और चाय का कप और प्लेट थी, तो प्लेट ही हिलने लगी और साथ में जो पेड़ लगा हुआ था गमले के अंदर, वो पेड़ के सारी पत्तियां हिलने लगी। एकदम साफ पता चला तो हमने कप प्लेट को रखा और हम बाहर निकले तो सभी लोग बाहर इकट्ठे हो चुके थे। ऐसे लग रहा था अभी उल्टी आएगी, अभी दिल घबराएगा। ये दिल्ली सचिवालय के बाहर का नजारा है जहाँ सारे अधिकारी इस समय बाहर है, कर्मचारी बाहर खड़े हुए हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। जब भूकंप आया तो आप कहाँ थे? मैं लिफ्ट में था। लिफ्ट में थे उस समय? हाँ। तो फिर आपको कैसे क्या महसूस हुआ? तुरंत 5वीं मंजिल पे लिफ्ट रुकी और हमें लिफ्ट खाली करने को कहा गया, तुरंत खाली कीजिए। तो जब आप भूकंप आया तो उस समय आप लिफ्ट के अंदर थे? हाँ, लिफ्ट के अंदर थे। फिर 5वें फ्लोर से फिर कैसे आप लोग यहाँ पर आए, कैसे पहुँचे? जीने के माध्यम से नीचे आए। अच्छा, और क्या महसूस क्या हो रहा था उस समय आपको? झटके है महसूस हो रहे थे कुछ, और हमें तुरंत लिफ्ट को जो ना खाली करा लिया गया। सभी लोगों को बोला कि भाई भूकंप है और आप लिफ्ट को खाली कीजिए।
जी, तमाम लोग हैं इस समय सचिवालय के बाहर खड़े हुए हैं और भूकंप के झटके के बाद निश्चित तौर पे तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी सचिवालय से बाहर निकल के आए हुए हैं। सबके सब बाहर खड़े हुए हैं और आफ्टर शॉट्स की जो बात की जाती है कि भूकंप आने के बाद आफ्टर शॉट्स भी आते हैं, तो शायद यही बात है कि लोगों में थोड़ा सा डर रहता है और यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर सचिवालय के बाहर आपको भीड़ देखने को मिल सकती है। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर भूकंप के झटके लगे हैं और शायद यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सचिवालय के बाहर खड़े हुए हैं और थोड़े से अगर कहा जाए तो डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देश की राजधानी दिल्ली के लोगों का रिएक्शन आप सुन रहे थे, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आफ्टर शॉक्स कई हफ्तों तक और कई महीनों तक भी आएंगे।